क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ लुप्त होती है? क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला गांव कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि गणेश जी ने सरस्वती नदी को लुप्त होने का शाप क्यों दिया था? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें और इन्हीं प्रयासों की खोज में हम आध्यात्म और धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थान उत्तराखंड में स्थित भारत के पहले गांव माणा गांव की ओर चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम ऐसी जगह की खोज करते हैं जो हमें सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देती बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। आज पथिक डायरीज में मैं आपको ले चलूंगा भारत की उसी धरा पर जहां धरती पर देवताओं के कदम पड़ते थे, जहां ऋषियों की आवाज आज भी पहाड़ों में गूंजती है, जहां नदियों की हर बूंद एक कहानी छुपी है। हम जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भारत के प्रथम गांव माणा गांव की ओर। एक ऐसा गांव जो सिर्फ मानचित्र का हिस्सा नहीं बल्कि महाभारत, पुराण और हिमालय की अनंत शांति का संगम है। यह यात्रा शुरू होती है दिल्ली की व्यस्त गलियों से और फिर हमारी कार ने एक लंबा घुमावदार सफर पकड़ा। लगभग 550 किलोमीटर का सफर। शुरू में सड़कें चौड़ी थी, फिर जैसे जैसे हम हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ को पार करते गए, पहाड़ और भी ऊंचे और हवा और भी पवित्र और शुद्ध होती गई। हर मोड़, हर जगह मानो कह रही हो, अब तुम हिमालय के करीब हो। धीरे चलो, ध्यान से सुनो, हर पत्थर एक कहानी कहता है। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ, जहां से केवल 3 किलोमीटर दूर है माणा गांव। और इस समय हम हैं बद्रीनाथ में। एक दिन बद्रीनाथ में बिताएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे माणा गांव की यात्रा करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि माणा गांव बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर दूर है, तो केवल 5 से 10 मिनट में आप यहां से माणा गांव पहुंच सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 1 डिग्री और रात को करीबन माइनस में चला जाता है। इस समय आप बद्रीनाथ में भीड़ देख सकते हैं। नवंबर का महीना 2025 और ठंड काफी ज्यादा, पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बर्फ से घिरे। और एक दिन बद्रीनाथ में बिताने के बाद अब आगे चलते हैं माणा गांव की तरफ। बद्रीनाथ में कुछ वुलन्स की शॉपिंग करने के लिए रुके हैं और शॉपिंग करने के बाद आगे चलते हैं। सुबह के 9:30 बजे हैं माणा गांव की तरफ। गाड़ी में बर्फ जमी हुई, जम गया दोबारा से गर्म पानी। हाँ हाँ, ये देखो सामने भी कितना सुंदर लग रहा है। ये हमने सामने गर्म पानी डाला था शीशा साफ करने के लिए, वो भी जम चुका है। ये हेलीपैड है। अच्छा, यहाँ उतरता है हेली। अरे ऊपर से देखो कितनी सुंदर लग रही है बर्फ वाली। मैं कर रही हूँ ना, तो आप ठंडा है तो। और बद्रीनाथ से माणा गांव की तरफ बढ़ते हुए 3 किलोमीटर का सफर 5 से 7 मिनट लगेंगे। सामने आप बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं, ठंडी हवा बहुत चल रही है और आनंद की अनुभूति। और ये एंट्री गेट, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, माणा गांव भारत के प्रथम गांव में आपका स्वागत। और इसके साथ सामने पहाड़, खूबसूरत नज़ारा, बर्फ पिघल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप देख सकते हैं आप, तो अच्छा लग रहा है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। इस समय टेम्परेचर लगभग 1 या 2 होगा, बट उसके बावजूद भी ठंड एकदम चुभ रही है। और धूप होने के बावजूद भी ठंड काफ़ी तेज। और दोनों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्मी के व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है। माणा गांव के बाद चाइना का, तिब्बत का बॉर्डर लग जाता है, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ा सा व्हीकल मूवमेंट, आर्मी मूवमेंट काफी ज्यादा मिलेगा। और ये अब हम पहुंच चुके हैं माणा गांव के काफी नजदीक। दोनों तरफ गाड़ियां देख सकते हैं। बेसिकली ये पार्किंग बनी है। मैं बता दूं, इससे करीबन ½ किलोमीटर पहले भी माणा गांव की पार्किंग है, बट अब लोग गांव के बहुत समीप गाड़ी लगाना पसंद करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस टाइम पे हम लोग माणा विलेज में, और द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, पहले इसे द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता था। शायद मेरे बोलने में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठंड की वजह से मुंह जम चुका है पूरा का पूरा। मेरे पीछे आप
ये पहाड़ देख सकते हैं बर्फ़ वाले, और ये मेरे पीछे माणा गांव, हमारे देश का पहला गांव, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ब्यूटीफुल। दोस्तों, जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करते हैं आपको एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। ऊपर बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे बहती पवित्र सरस्वती नदी और बीच में लकड़ी पत्थर के बने मकान बहुत खूबसूरत लगते हैं। और गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते स्थानीय लोग, भूटिया समुदाय के सदस्य, उनके चेहरों पर अपनापन, प्यार साफ नजर आता है। माणा सिर्फ एक गांव नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक सीमा का प्रथम बिंदु है, इसलिए इसे सम्मान से भारत का पहला गांव कहते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है माणा गांव। इसकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर अर्थात 10,500 फीट के करीब है। हिमालय की सीमा में प्रहरी की तरह खड़ा ये गांव, माणा गांव, हमारे देश का गौरव है। क्या नाम है आप? क्या खानी चाहिए? मूंगफली खानी चाहिए? क्या खानी चाहिए? क्या चीज? छिलका के लेके है, छिलका थोड़ा ना खंदन। हाँ निकाल ना। हाँ, पेट में दर्द हो फिर छिलके खाई थी। आपका नाम क्या है? अनवी? अनु। और पूरा नाम? प्रणाम करो बाबू, प्रणाम कर। अरे जय मेरा बच्चा, जय जय। ये हम भारत के प्रथम गांव माणा गांव में हैं और ये हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, जो यहाँ से 900 मीटर की दूरी में है। और ये देखिए हम लोग माणा गांव में उनकी गलियों में घूम रहे हैं, गांव की गलियों में। गलियां क्या गांव में तो क्या? हाँ, वही गांव की गलियां। अगर आपने मेरे व्लॉग में हेमा का गांव देखा होगा रामपुर, तो वो भी कुछ ऐसा ही लगता है। वहाँ भी पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अच्छा गांव है ये, अच्छा लग रहा है, जिसे कहते हैं वेल डेवलप्ड गांव। काफ़ी बड़ा गांव है, सारे मकान पक्के नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ उत्तराखंड में आपको कच्चे मकान भी नज़र आएंगे। धूप काफ़ी तेज और इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। और यहाँ के स्थानीय लोग, बकरी का एक छोटा सा बच्चा, धूप इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। उत्तराखंड में ऐसे ही होता है कि जब धूप आती है तो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और ठंड में घरों के अंदर चले जाते हैं। तो चूँकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ तो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। सभी लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं घरों में चित्रकारी एक अच्छे गांव के रूप में डेवलप किया गया है इसको। मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ष 2019 में इसे नीटेस्ट सबसे साफ़ सुथरा गांव घोषित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और हमारे गाइड, हमारे मामा जी, ये आगे आगे चल रहे हैं। इन्हीं की वजह से ये बद्रीनाथ यात्रा और माणा गांव की यात्रा कर पाए हैं। इन्हें काफ़ी ज्ञान इस क्षेत्र का, और इनके साथ साथ चलते हुए और यही हमें भीम पुल और सरस्वती नदी की ओर ले चल रहे हैं। तो चलिए इस धार्मिक यात्रा को यूं ही जारी रखते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। इसे केशव प्रयाग कहा जाता है। पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। जैसा कि आप जानते हैं, सरस्वती नदी ज़्यादातर लुप्त रहती है, भूमिगत रहती है, और यहाँ पर उसके पवित्र दर्शन होते हैं। तो बड़े भाग से ये दर्शन होते हैं। बहुत कम लोग माणा गांव तक आ पाते हैं। इस समय लगभग 10:30 बजे का समय। आपको टूरिस्ट नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। जब भी आप माणा गांव आएँ तो आपके पास वुलन बहुत पर्याप्त होने चाहिए। टोपी और ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको कड़क धूप लग रही है, इसके बावजूद भी ठंड बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर अभी भी 1 और 2 के आसपास। पे मैं माणा गांव में, और आप नीचे देख सकते हैं 2 नदियों का संगम, और काफ़ी ठंडा हो चुका है। एक हाथ में ग्लव्स है मेरे, और एक हाथ मैंने कैमरा पकड़ने के लिए रखा हुआ है। बोलने में थोड़ी दिक्कत, और सन टैन बहुत बुरी तरह से हो चुका है। और पीछे हिमा एंड पार्टी। और आप सामने देख सकते हैं माणा गांव में मकान किस तरह से बने हुए हैं। अब माणा गांव में आपको सभी मकान पक्के मिलेंगे। अगर आप 10 से 15 साल पहले आए होते तो आपको यहाँ पर रीजनल पुट मिल जाता, पुराने तरह के मकान, और सामने माणा गांव की पुलिस चौकी।
सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह। यहाँ पर आपको स्कूल मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, चौकी मिल जाएगी और छोटी छोटी गलियाँ, बहुत अच्छा, बहुत वेल डेवलप्ड गांव कह सकते हैं। और सर्दियों में ये सभी लोग नीचे चले जाते हैं। बद्रीनाथ में जब कपाट बंद होते हैं तो टूरिस्ट का आना बंद हो जाता है और बर्फ़ होती है चारों तरफ, तो ये लोग नीचे की ओर उतर आते हैं। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, यहाँ हमने कुछ पकोड़े और चाय ली है। रीज़नेबल रेट, 50 रुपये के पकोड़े और 20 रुपये की चाय, तो कोई सुपरफ्लुअस रेट्स नहीं हैं यहाँ के। और ऐसे छोटे बड़े काफ़ी रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ आपको रीजनल फूड भी मिल जाएगा और छोले भटूरे, चाउमीन, ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। आप जब भी माणा गांव की तरफ आएँ तो आपकी जेब में कुछ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट होने चाहिए। ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। खूबसूरत नज़ारा, धूप बढ़ने लगी है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है हवा में ठंडक बढ़ने लगती है, क्योंकि धूप के साथ साथ बर्फ़ पिघलने की प्रक्रिया शुरू होती है और रात की तुलना में दिन में ज़्यादा ठंड लगती है। इस टाइम पे आप ये जो दुकानें देख रहे हैं, यहाँ से वुलन्स ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये ज़्यादातर वस्तुएं यहाँ माणा गांव में ही बनती हैं और इससे इनका रोज़गार, इकोनॉमी भी चलती है और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ देखी मैंने, यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं वो काफ़ी किफ़ायती हैं। आपको सस्ती दरों पर यहाँ पर सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। ये लोग प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए आपको 50 रुपये से 500 रुपये तक की वुलन आइटम्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। और माणा गांव की यात्रा के दौरान अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर सामने आप सरस्वती नदी देख सकते हैं और भीम पुल और स्वर्ग का मार्ग। तो जिस प्रयोजन से हम यहाँ पहुँचे हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, वो सामने सभी चीज़ें बहुत स्पष्ट और क्लियर नज़र आ रही हैं। आसमान बहुत साफ, देवताओं और ऋषियों की कथाएं जीवंत होती हैं यहाँ। इस गांव में कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, यहाँ हर मोड़, हर चट्टान, हर धरा एक कथा सुनाती है। अगर यहाँ के प्रमुख आकर्षणों की बात करें तो सर्वप्रथम सबसे पहले आता है व्यास गुफा, जहाँ महाभारत लिखी गई। गांव के ऊपर की तरफ एक गुफा है, शांत, प्राचीन। कहा जाता है कि यहाँ वेद व्यास जी ने बैठकर महाभारत की रचना की थी। कल्पना कीजिए, ठंडी हवा, हिमालय का सन्नाटा और एक ऋषि जो आंखें बंद करके ब्रह्मांड का ज्ञान शब्दों में ढाल रहे थे। गुफा के सामने गांव के बुजुर्ग बताते हैं, जब वेद व्यास बोलते थे तो पूरा हिमालय सुनता था। और यहाँ का अगला आकर्षण है गणेश गुफा। व्यास गुफा से बस कुछ ही कदम आगे है गणेश गुफा। कहते हैं महाभारत लिखने के लिए व्यास जी ने गणेश जी को लेखक चुना। व्यास बोले, हे गणेश, तुम्हारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, तुम ही मेरी बातों को अक्षर में बांध सकते हो। गणेश जी ने शर्त रखी, आप बिना रुके बोलेंगे और मैं बिना रुके लिखूंगा। और इस तरह जन्म हुआ महाभारत का। माणा में खड़े होकर जब आप यह कथा सुनते हैं तो लगता है जैसे अभी भी गुफा में किसी कलम की खरोंच सुनाई दे रही हो। और अब माणा की सबसे अद्भुत पहचान, एक चमत्कारी कथा सरस्वती नदी की। माणा गांव की सबसे अद्भुत ध्वनि है सरस्वती नदी का गर्जन। पुराणों के अनुसार सरस्वती अधिकतर भूमिगत ही रहती है, हमेशा छुपी रहती है, लेकिन यहीं माणा में वे धरती फाड़कर बाहर आती है। एक संकरी चट्टानी घाटी से तेज प्रवाह में बहती यह नदी इतनी शक्तिशाली है कि उसके पास खड़े होने पर आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। कहते हैं, जहाँ सरस्वती बहती है वहाँ विद्या और ज्ञान का वास होता है। शायद इसीलिए व्यास जी ने यही महाभारत की रचना की थी। यहाँ सरस्वती और अलकनंदा के संगम को पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास भगवान गणेश को महाभारत का पाठ सुना रहे थे तो नदी का कलकल बहना, उसका प्रवाह, उनकी ध्वनि उनका ध्यान भंग कर रही थी। उन्होंने नदी से अनुरोध किया कि वह कम शोर करे ताकि वे अपना काम ध्यान से कर सकें, लेकिन सरस्वती नदी लगातार शोर करती रही। इसलिए गणेश जी ने उसे लुप्त होने का श्राप दिया। इस यात्रा में अगला पड़ाव है भीम पुल, पौराणिक चमत्कार। क्योंकि यहाँ पौराणिक कथा और प्रकृति एक दूसरे को हाथ थामे खड़े मिलते हैं। सरस्वती नदी के ऊपर एक विशाल पत्थर प्राकृतिक रूप से पुल की तरह टिका हुआ है।
जिसका नाम है भीम पुल। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जा रहे थे तो द्रौपदी सरस्वती का उफान पार नहीं कर पाई, तो भीम ने एक पहाड़ का हिस्सा उठाकर नदी पर रख दिया और बन गया भीम। पांडवों की स्वर्ग यात्रा महाभारत के अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शुरू हुई। युधिष्ठिर ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों के साथ हिमालय में प्रस्थान करने का निर्णय किया। उनके साथ द्रौपदी और एक वफादार कुत्ता भी था। लाल सागर तक पहुंचने पर अर्जुन ने अग्निदेव के कहने पर अपना गांडीव समर्पित कर दिया। पांडवों ने हिमालय में कई कठिन यात्राएं की और उन्हें अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव के दर्शन भी हुए। यात्रा के दौरान धर्म के आधार पर द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अंत में अर्जुन की मृत्यु हुई। युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि वे सशरीर स्वर्ग जाएंगे क्योंकि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। जब युधिष्ठिर ने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाने की जिद की तो वह कुत्ता वास्तव में मृत्यु के देवता यमराज के रूप में प्रकट हुआ, जो युधिष्ठिर के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने मानव शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। मेरे पीछे देख सकते हैं पांडवों की मूर्ति। बेसिकली स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए यही मार्ग लिया था उन लोगों ने और ये स्वर्ग यहीं से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था उन लोगों ने। बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, ये काफ़ी बाद में स्थापित की गई हैं और बड़ी सुंदर लग रही हैं और एक अट्रैक्शन हो जाता है लोगों को देखने के लिए। तो धूप थोड़ी कड़क, ठंड अभी भी, हाथ थोड़े से अभी भी चलने में दिक्कत। पिछले 2 घंटे से हम माणा गांव और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और अब वापसी की तैयारी। इससे आगे जाने का कार्यक्रम नहीं है हमारा। माणा गांव एक बड़ा गांव है जहां भूटिया, मारछा और जाड़ समुदाय के लोग रहते हैं। ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प, कढ़ाई और वस्त्रों का काम यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल जाएगा। हाँ तो आप भी इखेगा छा और हम भी इखेगा छा, तभी हम उन्हीं का खरीदे ली। क्या कास्ट आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कौन कौन जात की रहते हैं? न जाते जाते अलग अलग जाति से। यहाँ है परमार, हम तो परमार है। अच्छा, कंडारी है, रावत है, पंखोली है, कनखोली है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जितवान है, मोलफा है। गाड़ी अभी है 8-10 नहीं तो ये बाद में बसी यू लोग बाद में बसी छन की पहली मूल निवासी कुछ तो अच्छा तो नीचे जाते हो आप लोग? गड़िया नी डलिया डलिया दलिया छन। अच्छा गाड़ी कई कितनी होंगी? ये चाय ना ऑर्गेनिक टी, ग्रीन टी है ना? ग्रीन टी है। कितने की है? हाँ, ये 10 रुपए का है। क्या नाम है इसका? ये ग्रीन टी बोलते, पहाड़ी मसाला बोलते। अच्छा, पहाड़ी मसाला। तुम ले लो। खरण बोलते हैं। ना खरा अच्छा, वो चाय वाला। खराना कितने के हैं ये वाली? ये वैसे बता दो वैसे रेट। 100 रुपए। अब बात करते हैं कि माणा गांव कैसे पहुंचा जाए। यहाँ से निकटवर्ती हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून है, जो माणा गांव से लगभग 325 किलोमीटर दूर है और इस हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा जोशीमठ बद्रीनाथ के रास्ते माणा आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो ऋषिकेश और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 300 किलोमीटर दूर है। फिर सड़क मार्ग द्वारा बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको टैक्सी, बस और शेयरिंग जीप मिल जाती हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ होते हुए माणा पहुंचा जा सकता है। सड़कें पहाड़ी हैं। बरसात व सर्दियों में भूस्खलन और बर्फबारी के कारण रास्ते बंद भी रहते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान देहरादून के सहस्त्रधारा से बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध होती है। अब यहाँ आने के उचित समय की बात करें, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर होता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण गांव खाली हो जाता है और स्थानीय लोग नीचे उतर आते हैं। माणा गांव में रहने और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो माणा और वहां से 3 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ में आपको छोटे बड़े गेस्ट हाउस,
होम स्टे, धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ का भोजन साधारण है, दाल चावल, मैगी, चाय, स्नैक्स, पकोड़े आदि आपको उपलब्ध हो जाते हैं। माड़ा गांव के आसपास आकर्षण के केंद्रों की बात करें तो सबसे पहले आता है वसुधारा फॉल, 400 फीट ऊंचा, जहां कहते हैं कि यह जलधारा सिर्फ उन्हीं लोगों पर गिरती है जिनका हृदय पवित्र होता है। माणा से करीब 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग दूरी पर स्थित है ये ऊंचा और खूबसूरत झरना। इसके बाद आता है सतोपंथ लेक। यह एक रहस्यमयी त्रिकोणीय ग्लेशियर झील है। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तप किया था। ये एक कठिन ट्रैक है। और माणा गांव की यात्रा पूरी करने के पश्चात अब दिल्ली के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों, माणा विलेज सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, यह भारत की आत्मा का वह कोना है जहां आकर लगता है कि समय रुक गया हो, जहां देवी देवताओं की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, हवा में भी तैरती हैं, जहां हिमालय अपनी बाहें फैलाकर आपको गले लगाता है। अगर आप भी जीवन में कभी खुद को ढूंढना चाहें, कहानियों में खोना चाहें या बस चुप रहकर पहाड़ों की आवाज सुनना चाहें, तो माणा गांव जरूर आइएगा। यहाँ आने वाला हर यात्री अपने साथ कुछ न कुछ लेकर वापस जाता है, कुछ शांति, श्रद्धा या फिर एक कहानी। और मैं आपका मित्र पथिक डायरीज आपके लिए इस यात्रा को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय हिमालय।